नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो चलते हैं आज के सेशन में। आज की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी ईएसबी की तैयारी कर रहे थे, ईएसबी की होने वाली जितनी भी परीक्षाएं अटकी हुई थी, ठीक है, तो 7 से 8 महीने हो गए रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था। इसके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो हो जाओ तैयार, ठीक है। एमपी पुलिस जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे थे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अब स्टार्ट कर दो और ज्यादा मेहनत कर दो। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे बच्चों, तो तैयार हो जाओ, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन पे प्यारे बच्चों। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखो 10 सूत्र के मुताबिक 10 सूत्र का बहुत ही बड़ा योगदान है प्यारे बच्चों, ठीक है। लगातार जो है छात्रों के लिए खड़ा रहता है और छात्रों के लिए आवाज उठाता है। तो यहाँ पे देखो 10 सूत्र जो है, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के 36,985 पदों पर रिजल्ट के लिए रुके हुए हैं, ठीक है। 15 लाख उम्मीदवारों का इंतजार होने जा रहा है खत्म, ठीक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो 36,985 जो पद हैं, ठीक है, इनके जो अभ्यर्थी हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख, ठीक है, 15 लाख प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। जीएडी ने इफ रिजल्ट को 87-13% फार्मूले से जारी करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, औपचारिक जो मंजूरी है, ठीक है, उसको मिल गई है, ठीक है। ईएसबी को मिल गई है, जीएडी ने दे दिया है, ठीक है। तो आपका जो है इंतजार हो गया है खत्म, ठीक है। अब जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो कब आएगा देखते हैं, ठीक है। और मंडल को इसका पत्र मिल गया है। इसके बाद रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है मेरे दोस्तों। कोशिश की जा रही है कि जनवरी अंत से ही एक एक कर रिजल्ट जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके जनवरी, ठीक है, इसी जनवरी के लास्ट में यानी अंत में, ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कोशिश की जा रही है कि जनवरी अंत से ही एक एक करके रिजल्ट जारी करने की शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम लगा भी तो फरवरी के पहले सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएंगे। उच्च अधिकारियों ने 10 सूत्र को इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो ईएसबी के उच्च अधिकारी है, ठीक है, ईएसबी के उच्च अधिकारी है, ठीक है, तो 10 सूत्र है, 10 सूत्र को उसको क्या है कि औपचारिक पुष्टि कर दी है कि आपका रिजल्ट अब जल्द से जल्द आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लेट होगा, मान लीजिए इस मंथ में नहीं आता तो फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। 8 माह से रुके हुए रिजल्ट, ठीक है, 8 माह, करीब 8 माह से रुके हुए रिजल्ट को लेकर 15 लाख अभ्यर्थी इधर से में लटके हुए। जी हाँ मेरे दोस्तों, 15 लाख अभ्यर्थी है, ठीक है, 15 लाख अभ्यर्थी, लेकिन अभी भी ईएसबी सो रहा है और प्रशासन भी सो रही है, ठीक है। रोज देखने को मिलता है, डेली देखने को मिलता है कि जो अपने मोहन यादव जी है, ठीक है, मोहन यादव जी है, ठीक है, तो मोहन यादव जी हैं, तो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ कहीं खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो युवा बेरोजगार युवा है, ठीक है, युवा जो बेरोजगार है, ठीक है, उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है इनको, ठीक है। 7 से 8 महीने हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा। यहाँ तक कि जितने भी मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले जो युवा है थक गए हैं, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इन्हीं परीक्षाओं 8,000 से ज़्यादा चयनित पटवारी भी हैं जो रिजल्ट के जांच के घेरे में आने के बाद से ही नियुक्ति के लिए अटक गए। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ था, ठीक है, उसका गठन बनाया गया था, जांच के लिए गठन बनाया गया था, ठीक है, एक कमेटी थी, ठीक है, जांच के लिए जो कमेटी थी, ठीक है, तो उसका कुछ अभी पता नहीं चल रहा। लगता है कि 2 से 3 साल से लग जाएंगे। एक और कमेटी बैठानी पड़ेगी जो रिजल्ट की जांच करा, उनके लिए इतना टाइम तो लगता नहीं है, ठीक है। यदि कोई गवर्नमेंट की कुछ भी चीज होती है तो तुरंत से पूरा 2 से 3 दिनों में पूरा जांच कर लेते, लेकिन अभी भी इनका कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इनसे मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं उम्मीदवारों ने इच्छा मृत्यु तक का सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर। जी हाँ मेरे दोस्तों, उनका इतना बड़ा दर्द है कि देखो इच्छा मृत्यु तक का इन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है बेरोजगार युवा के लिए, और कोई भी नहीं बोल रहा है, यहाँ पे किसी को नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे, ठीक है, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और अपनी राजनीति है, राजनीति साजिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से परीक्षाएं रुके हुए हैं, कौन कौन से जो रिजल्ट रुके हैं, इन पदों के रिजल्ट रुके हुए हैं। ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी 9073 पद मार्च अप्रैल 2023 में परीक्षा रिजल्ट निकला, लेकिन जांच के चलती भर्ती रोक दी गई। ठीक है, वन रक्षक 1772 पद मई जून 2023 में परीक्षा रिजल्ट नहीं। ठीक है, ग्रुप 5 4792 पद जून 2023 में परीक्षा रिजल्ट नहीं। ठीक है, ग्रुप 4 3047 पद जुलाई में परीक्षा रिजल्ट नहीं। वन सब ग्रुप 1 1978 पद जुलाई में परीक्षा रिजल्ट नहीं। ठीक है, HST वर्ग 1 8720 पद अगस्त में परीक्षा रिजल्ट नहीं। पुलिस कांस्टेबल 7090 पद रिजल्ट नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रशासन को कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सोई हुई कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण भी होता है तो 6 मंथ में एक बार जागता है। ठीक है, लेकिन ये एक बार भी नहीं जागे। ठीक है, इनकी आप साइड जाएंगे तो ESB की साइट जाएंगे तो 27 अक्टूबर से इन्होंने विजिट नहीं किया, ना तो कोई अपडेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत बड़ी अपडेट है, 1 साल से अटका हुआ। ठीक है, GNM की 540 छात्राओं के तीसरे वर्ष का रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं GNM वालों का क्या है। परीक्षा के बाद 2019-22 सत्र के लिए सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट के जरिए 2019-22 सत्र के लिए 540 छात्राओं का चयन GNM ट्रेनिंग के लिए सरकारी कॉलेजों में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना 2023 फरवरी में तीसरे साल की परीक्षा का रिजल्ट 1 साल बाद भी नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। प्रदेश के कई जिलों से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, GNM 540 छात्राओं 1 साल से रिजल्ट के लिए भोपाल के चक्कर काट रही है। विरोध में छात्राओं ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन 1 साल बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। विदिशा की रहने वाली तंजा मिश्रा और रीवा की वासी आफरीन अंसारी का कहना है कि सभी छात्राओं से बांड भरवाया गया था। बांड के हिसाब से अब तक उनका रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन और पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ इसका पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 2020 में नहीं हुई थी परीक्षा। छात्राओं का एडमिशन 2019 दिसंबर में हुआ। मार्च 2020 में कोरोना के आने के कारण उनका पहले साल की परीक्षा नहीं हो सकी। ठीक है, इसके बाद पहले साल की परीक्षा फरवरी 2021 में संचालित करवाई गई। उसका रिजल्ट मई 2021 में आया। दूसरे साल की परीक्षा अक्टूबर 2021 में हुई, रिजल्ट मार्च 2022 में आया। वहीं तीसरे साल की परीक्षा फरवरी 2023 में कराई गई, जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं हमारा जो देश है, ठीक है, इसमें शिक्षा विभाग है, इसमें बहुत ही ज्यादा लापरवाही है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा लापरवाही, जो कि अपना जो देश है, भविष्य है, ठीक है, इसी शिक्षा के बल पे चले गए आगे, और जो युवा है आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करेंगे। लेकिन बात यही हो रही है कि जो हमारे युवा है, जो हमारे भविष्य है, उनके साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1.5 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर। ठीक है, दांव पर। अपेक्स काउंसिल से भी नहीं मिली मान्यता। प्रदेश भर के 514 नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों का संबद्धता लेने से इंकार, बोले आर्थिक स्थिति खराब। अब यहाँ पे नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, ये भी थक चुके हैं, इंतजार कर करके थक चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही लापरवाही हो रही। ठीक है, यदि आप शिक्षा के साथ, ठीक है, शिक्षा के साथ फर्जीवाड़ा करेंगे तो देश का पतन तो होना ही है। यदि फर्जी तरीके से पास करेंगे और फर्जी तरीके से जो टीचर रहेंगे, ठीक है, जब यही सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर देश आने वाला जो पीढ़ी है वो सही तरीके से काम कैसे करेंगे। ठीक है, सीख तो ऐसे ही मिलती है जब कॉलेज की स्टाफ सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सही परीक्षाएं सही तरीके से नहीं हो रही हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है, जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं भी अपना जो देश है अंधकार में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, प्रदेश के नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले 1.5 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर। ठीक है, वजह है मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से पिछले सत्रों की संबद्धता समय पर जारी नहीं करने की वजह से परीक्षाएं कराने का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट में जो है अभी भी केस क्या है, पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ठीक है, मेडिकल सहित नर्सिंग, पैरामेडिकल व अन्य कोर्स सत्र 2024-25 की संबद्धता मार्च तक जारी करने की योजना बनाई गई है, लेकिन प्रदेश के 514 नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में से अधिकतर ने यह कहकर संबद्धता शुल्क के साथ आवेदन करने से इनकार कर दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी तक अपेक्स काउंसिल यानी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज
काउंसिल से उन्हें सत्र 2024-25 की मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, संबद्धता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। महाविद्यालय विकास संघ के अध्यक्ष प्रमोद त्रिपाठी ने कहा है कि समय पर परीक्षाएं नहीं होने से छात्रों ने फीस देना बंद कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो छात्र ने फीस देना तक भी बंद कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक आवेदन का एक मौका और देंगे। नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सत्र 2024-25 में संबद्धता के लिए आवेदन नहीं किया है। आवेदन का एक मौका और देने के लिए कार्य परिषद में प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को नए सत्र की संबद्धता समय पर मिल सकेगी। डॉक्टर पुष्पराज सिंह बघेल, ठीक है, कुल सचिव मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही लापरवाही जो अपना एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन में बहुत ही बड़ी लापरवाही चल रही है। ठीक है, सबसे बड़ा तो फर्जी, जो भी न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है, आजकल जो सीटें बिच रही हैं, ठीक है, जिनको सीटें मिलनी चाहिए उनको सीटें मिल नहीं रही है। ठीक है, सही तरीके से जो कॉलेजों का जो संचालन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, ना तो सही तरीके से रिजल्ट हो रहा। कुल मिला के टोटल बात करूँ, जो एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ही फर्जीवाड़ा, बहुत ही भविष्य उनका अंधकार कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट अब जारी हो जाएंगे। ठीक है, ईएसवी वाले जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, ईएसवी वाले जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, तो अभी यही लग रहा है। ठीक है, 10 सूत्र के रिपोर्ट के मुताबिक यही लग रहा है। ठीक है, कि आपका रिजल्ट इसी माह से, कोई ना कोई रिजल्ट तो इसी माह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नहीं मिल पाएगा तो यही उम्मीद है कि जो आपका फरवरी है, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और यदि कोई नई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।